एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज ये वर्ड हम हमारे सिलेबस के स्टार्ट से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अब इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो पहले जानते हैं स्टॉक एक्सचेंज के और कौन से नाम हैं जो हम इस चैप्टर में यूज करेंगे। सो इसके बहुत सारे अलग अलग दूसरे नाम हैं, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज को बोलेंगे सेकेंडरी मार्केट, उसके बाद आया स्टॉक मार्केट, फिर शेयर मार्केट एंड शेयर बाजार। यस, ये सारे अलग अलग नाम है, लेकिन मीनिंग सबका एक ही है। अच्छा, मीनिंग क्या है? तो मीनिंग ये है कि इट इज अ प्लेस where various types of securities are purchased and sold। क्या बोला? वो जगह जहां पे अलग अलग टाइप की सिक्योरिटीज को खरीदा और बेचा जाता है। यस, अब ये तो बहुत टाइम से हम पढ़ते आ रहे हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में खरीदते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में बेचते हैं, लेकिन फर्क क्या हो गया? अब हम इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। तो स्टॉक एक्सचेंज के बारे में उसने क्या बोल दिया? प्लेस वेयर वेरियस टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड। लेकिन हर टाइप की सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज में खरीदी और बेची नहीं जाएगी। कौन सी सिक्योरिटीज यहाँ पे बेची जाती है? तो स्टॉक एक्सचेंज में सिर्फ और सिर्फ सेकंड हैंड सिक्योरिटीज आएंगी। कौन सी सिक्योरिटीज? सेकंड हैंड सिक्योरिटीज। मतलब हमने पहले वाले चैप्टर में फाइनेंशियल मार्केट में पढ़ा था कि एक होता है कैपिटल मार्केट और एक होता है मनी मार्केट, राइट? अब कैपिटल मार्केट के भी दो टुकड़े थे, एक था प्राइमरी मार्केट और एक था सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो वाला मार्केट था जहां पे फ्रेश इशू होता था, दैट इज कंपनी जो नए नए शेयर्स लाती थी, फर्स्ट हैंड शेयर्स जो थे वो बिकते थे प्राइमरी मार्केट में। अब एक बार किसी ने वो शेयर, फ्रेश शेयर्स खरीद लिए, फ्रेश सिक्योरिटीज खरीद ली, उसके बाद वो फिर से अगर किसी और को बेच रहे तो वो शेयर्स हो जाएंगे सेकंड हैंड शेयर्स या फिर सेकंड हैंड सिक्योरिटीज। तो वो जो सेकंड हैंड सिक्योरिटीज, वो सेकंड हैंड सिक्योरिटीज जहां पे खरीदे और बेचे जाते हैं, उस जगह को हम बोलेंगे स्टॉक एक्सचेंज। यस, तो क्या बोला? स्टॉक एक्सचेंज में वेरियस टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज खरीदी और बेची जाती है। वेरी करेक्ट, लेकिन उसमें एक और स्पेसिफिक टाइप आएगा। कौन सा? सेकंड हैंड सिक्योरिटीज। कौन सा? सेकंड हैंड सिक्योरिटीज। यस, सो दैट वाज दिस। उसके बाद नीचे जो लिखा है पढ़ो, शेयर मार्केट्स एक्ट एज इंटरमीडियरी बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड बोरोवर्स। अब इन्वेस्टर कौन? जिसको शेयर मार्केट में, जिसको स्टॉक्स एंड सिक्योरिटीज जो है वो खरीदनी है, यस, जिसको अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं। और बोरोवर्स बोलो कौन? कंपनीज, कॉर्पोरेट्स। यस, तो वही वो कॉर्पोरेट और इन्वेस्टर। इन्वेस्टर क्या करता है? पैसे इन्वेस्ट करता है, दैट इज अपने पैसे देता है। किसको देता है? कंपनी या फिर कॉर्पोरेट को। अब इन्वेस्टर डायरेक्टली जाके कंपनी को पैसे नहीं देगा, वो बीच में एक मिडिल मैन को रखेगा, एक इंटरमीडियरी को रखेगा। वो इंटरमीडियरी बनेगा हमारा स्टॉक एक्सचेंज। कौन? स्टॉक एक्सचेंज। यस, सो दैट इज शेयर मार्केट या फिर स्टॉक एक्सचेंज, दोनों एक ही है। Act as intermediary between investors and borrowers. Okay. Next, stock exchanges in India are regulated by SEBI to provide safety and stability to the investors. तो यस, जैसे हर कंपनी के ऊपर नजर रखने वाली होती है कंपनीज एक्ट 2013, वैसे ही इंडिया के जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस है उन सब पे नजर रखने वाला है सेबी। कौन? सेबी, फुल फॉर्म सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये जो सेबी है वो इंडिया के हर एक स्टॉक एक्सचेंज पे नजर रखेगा कि वो अपना काम सही से कर रहे हैं या नहीं, वहां पे कोई गड़बड़ घोटाला हो रहा है या नहीं। यस, सो रेगुलेटेड बाय सेबी to provide safety and stability to the investors. Of course, पैसा यहाँ पे किसका दाव पे लगा है?
इन्वेस्टर्स का। अगर कंपनी या फिर स्टॉक एक्सचेंज कोई घोटाला करता है तो किसका पैसा डूबेगा? इन्वेस्टर्स का। तो ताकि ऐसा ना हो, हर स्टॉक एक्सचेंज पे नजर कौन रखेगा? सेबी रखेगा। यस। उसके बाद ये सिर्फ एक फन फैक्ट है, इसको आपको लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, बोला है कि ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड, दैट इज पूरे वर्ल्ड का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है लंदन स्टॉक एक्सचेंज। यस, दिस स्टॉक एक्सचेंज, ये वाला स्टॉक एक्सचेंज जो है वो लंदन में, नाम में बोल रहा है लंदन स्टॉक एक्सचेंज, तो वो लंदन में है और ये फाउंड हुआ था, इसको स्टार्ट किया था 1571 में। कब? 1571 में। यस, इतना पुराना, दुनिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। उसके बाद उसके नीचे लिखा है ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, तो हमारे इंडिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसको आज BSE भी कहते हैं। क्या बोलेंगे आज? BSE, शॉर्ट फॉर्म है BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ओके, तो ये इंडिया का सबसे पुराना वाला स्टॉक एक्सचेंज है और ये फाउंड हुआ था 1875 में। ओके, ये फन फैक्ट है, आपको इसको लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप ये पूरा लर्न करोगे यहाँ तक का। आपको कभी भी स्टॉक एक्सचेंज का कोई भी आंसर लिखने बोले तो आप पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखोगे, तो वो इंट्रोडक्शन में अगर इतना लिख दोगे तो भी इनफ है। यस, सो दिस इज मीनिंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। उसके बाद एक डेफिनेशन पढ़ता है, आपकी टेक्स्ट बुक में 2 डेफिनेशन दिया है, मैंने इजी वाला उठाया है। ओके, सो किसका डेफिनेशन लिया मैंने? हस्बैंड एंड डॉकररी का। स्पेलिंग याद रखना, डॉकररी की स्पेलिंग प्लीज रॉन्ग मत करना, ठीक है? सो हस्बैंड एंड डॉकररी ने स्टॉक एक्सचेंज का डेफिनेशन दिया। क्या बोला? पढ़ो। स्टॉक एक्सचेंजेस आर प्राइवेटली ऑर्गेनाइज्ड मार्केट। क्या बोला? प्राइवेटली ऑर्गेनाइज्ड मार्केट। कौन सी मार्केट है ये? ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। ऑर्गेनाइज्ड मार्केट मतलब कि ये मार्केट इंडिपेंडेंट, खुद से खड़ी नहीं है, इसके ऊपर कोई और नजर रख रहा है। कौन नजर रखता है इस पे? सेबी। कौन नजर रखता है? सेबी। मतलब सेबी जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बोलेगा उतने स्टॉक एक्सचेंज को सारे के सारे फॉलो करने पड़ेंगे। वो इंडिपेंडेंट, खुद से खड़ी नहीं है, ये ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, मतलब उसे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो फॉलो करने ही पड़ेंगे। खुद की मर्जी से जब चाहे, जैसे चाहे, जो चाहे नहीं कर सकते वो। यस, so privately organized markets which are used to facilitate trading in securities. of course stock exchange में क्या होता है? सिक्योरिटीज खरीदी और बेची जाती है। अब खरीदना और बेचना, उसे ही हम क्या बोलेंगे? ट्रेडिंग बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग बोलते हैं। तो क्या बोला उसने? which are used to facilitate trading in सिक्योरिटीज। तो सिक्योरिटीज को ट्रेड करने में हेल्प करे ऐसी ऑर्गेनाइज्ड मार्केट को क्या बोलेंगे? स्टॉक एक्सचेंज। यस, सो एक और बार मेरे साथ रीड करो। हस्बैंड एंड डॉकररी डिफाइंड स्टॉक एक्सचेंजेस एज स्टॉक एक्सचेंजेस आर प्राइवेटली ऑर्गेनाइज्ड मार्केट which are used to facilitate trading in securities. Yes, so this was your meaning and definition of stock exchange. मुझे फिर से एक बार बोलो, स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है? So stock exchange is a place where various types of securities are bought and sold, that is they are traded. Yes, उसके बाद स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज जो है वो क्या है? वो एक इंटरमीडिएरी है, वो मिडिल मैन है, वो मदला कौड़ा जिसको मराठी में बोलते हैं। यस, वो एक मिडिल मैन है, किसके बीच में? इन्वेस्टर एंड बोरोवर्स के बीच में। ओके, उसके बाद लास्टली उसने बोला स्टॉक एक्सचेंज सिर्फ इंडिया का, हाँ, पूरे वर्ल्ड का नहीं, बाकी के वर्ल्ड के जिसके जो कंट्री है उस हिसाब से उनका खुद का एक रेगुलेशन सिस्टम होता है। सिर्फ इंडिया में, इंडिया के जो स्टॉक मार्केट्स है उसको रेगुलेट करने वाले, उस पर नजर रखने वाली है सेबी, ताकि इन्वेस्टर्स के साथ कोई धोखा ना हो। यस, सो दिस वाज मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। नाउ लेट्स कंटिन्यू विथ functions of stock exchange. Okay,
फीचर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. सो फर्स्ट फीचर बोला उसने इज अ मार्केट फॉर सिक्योरिटीज. क्या बोला? मार्केट फॉर व्हाट? सिक्योरिटीज. तो ऑफ कोर्स ये हमने मीनिंग में ही पढ़ लिया. तो मीनिंग में क्या पढ़ा था कि इट इज अ प्लेस वेयर वेरियस टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज आर परचेज्ड एंड सोल्ड. मतलब यहाँ पर क्या भाजी बेचेंगे हम? नहीं. कपड़े बेचेंगे? नहीं. तो ये कौन सी मार्केट है? यहाँ पे क्या खरीदा और बेचा जाएगा? सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटीज खरीदी और बेची जाएगी. एक मिनट, सिक्योरिटीज के अंदर क्या क्या आता है? शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स. यस, ये सब सिक्योरिटीज, अलग अलग टाइप की सिक्योरिटीज, लेकिन सिर्फ सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज. सिक्योरिटीज खरीदी और बेची जाएंगी. कहाँ पे? स्टॉक एक्सचेंज में. यस. नेक्स्ट, सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज. वेरी गुड. फीचर में उसने बोल दिया कि यहाँ पे कौन सी सिक्योरिटीज ट्रेड की जाएंगी? सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज. क्यों? स्टॉक एक्सचेंज कौन सी मार्केट का प्लेयर है? प्राइमरी मार्केट या सेकेंडरी मार्केट? ऑफ कोर्स सेकेंडरी मार्केट में आता है. इसीलिए देखो इसको नाम भी हमने दिया है. दूसरा नाम इसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी मार्केट. तो ये सेकेंडरी मार्केट है. सेकेंडरी मार्केट का मतलब ही ये है कि यहाँ पे जो कुछ भी बिकेगा वो कौन सा होगा? सेकेंड हैंड होगा. मतलब यहाँ पे सिक्योरिटीज बिक रही है तो वो भी सेकेंड हैंड ही होगी. यस. सो इट इज अ सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज की मार्केट. नेक्स्ट, लिस्टेड सिक्योरिटीज. कौन सी सिक्योरिटीज बोली उसने? लिस्टेड सिक्योरिटीज. मतलब स्टॉक एक्सचेंज में अगर आपको आपकी सिक्योरिटीज बेचनी है, अगर कंपनी को अपनी सिक्योरिटीज स्टॉक एक्सचेंज में बेचनी है तो उसे अपनी सिक्योरिटीज को लिस्ट करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? लिस्ट करना पड़ेगा. अब जब कंपनी अपनी सिक्योरिटीज स्टॉक एक्सचेंज के साथ लिस्ट करती है तो स्टॉक एक्सचेंज उल्टा उसे एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस देता है जो उस कंपनी को फॉलो करना पड़ता है. तब जाके स्टॉक एक्सचेंज उसकी सिक्योरिटीज अपने ट्रेडिंग लिस्ट में लिस्ट करती है, दैट इज ऐड कर देती है. यस. सो एक बार उस कंपनी के स्टॉक्स जो है, उस कंपनी के सिक्योरिटीज जो है वो लिस्ट हो गई, उसके बाद ही वो सिक्योरिटीज को स्टॉक एक्सचेंज में बेच सकते हैं. यस. सो दैट इज लिस्टेड सिक्योरिटीज. अच्छा, एक और बात, लिस्ट करने के बाद ना स्टॉक एक्सचेंज पे कौन नजर रखता है? सेबी. तो अब मतलब कंपनी पे डबल नजर आ गई है. कंपनी मतलब गलती से भी कोई घपला, कोई गोलमाल नहीं कर सकती. क्यों? क्योंकि एक तो उस पे कंपनीज एक्ट ऑलरेडी खड़ी है, अब सेबी भी आ गई. मतलब गोलमाल घपला करने का कोई चांस ही नहीं. दैट इज इन्वेस्टर जो है वो सेफ ही रहेगा. इन्वेस्टर का पैसा जल्दी गोलमाल या घपले में डूबेगा नहीं. यस. सो दैट इज लिस्टेड सिक्योरिटी. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट उसने बोला ऑर्गेनाइज्ड एंड रेगुलेटेड मार्केट. कौन सा मार्केट फिर से बोला? ऑर्गेनाइज्ड मार्केट. ऑर्गेनाइज्ड मतलब क्या था कि उसे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे. अच्छा, हम कौन से मार्केट की बात कर रहे हैं यहाँ पे? शेयर मार्केट. कौन सा मार्केट है? शेयर मार्केट है. और शेयर मार्केट पे कौन नजर रखता है? सेबी. कौन नजर रखेगा? सेबी नजर रखेगा. मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशन स्टॉक मार्केट को फॉलो करने वो कौन देगा? बोलो, सेबी देगा. अब अगर वो फॉलो नहीं करता, कंपनी अगर ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते तो सेबी उसे किक करके बाहर भी भगा देगी, बोलेगी नहीं चाहिए हम आपके शेयर्स, जाओ यहाँ से. यस. सो दैट इज ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है. रेगुलेटेड मार्केट है जिससे इन्वेस्टर्स का पैसा डूबे नहीं. यस. नेक्स्ट बोला स्पेसिफिक लोकेशन. कौन सी लोकेशन होगी यहाँ पे? स्पेसिफिक लोकेशन होती है. जैसे हमने देखा था कि फाइनेंशियल मार्केट की कोई स्पेसिफिक लोकेशन नहीं थी. अब शेयर मार्केट की स्पेसिफिक लोकेशन होती है. शेयर मार्केट को दूसरा क्या नाम बोला हमने? स्टॉक एक्सचेंज. तो आपने अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज के नाम कभी सुने? जैसे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, या फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज है, लुधियाना स्टॉक एक्सचेंज है, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, ऐसे बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंजेस इंडिया में. उनकी खुद की एक बिल्डिंग होती है और उस बिल्डिंग के अंदर ही वो लोग सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग करते हैं.
तो एक स्पेसिफिक बिल्डिंग हो गई, मतलब एक स्पेसिफिक जगह आ गई, स्पेसिफिक जगह आ गई मतलब स्पेसिफिक लोकेशन भी मिल गया। यस, मतलब स्टॉक एक्सचेंज की खुद की एक स्पेसिफिक जगह होती है। यस, तो ये लोग जो ट्रेडिंग करेंगे सिक्योरिटीज की स्पेसिफिक लोकेशन पे, वो कौन से फॉर्म में होगी? अब ये लोग फिजिकल फॉर्म में नहीं करते, अब ये लोग भी ट्रेडिंग जो करते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करते हैं। कौन सी ट्रेडिंग करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग करेंगे। यस, नेक्स्ट, ट्रेडिंग ओनली थ्रू मेंबर्स। तो यस, ऑफ कोर्स स्टॉक एक्सचेंज के खुद के ना कुछ मेंबर्स होते हैं। अब मैं अगर समझो मुझे इन्वेस्ट करना है कंपनी में, तो मैं सीधा कंपनी के पास नहीं जा सकती। मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे पहले स्टॉक एक्सचेंज में जाकर उसके मेंबर, दैट इज एक ब्रोकर से मिलना पड़ेगा। किससे? ब्रोकर से। अब ब्रोकर मेरे लिए मेरे शेयर्स खरीदेगा और मेरे लिए मेरे शेयर्स बेचेगा भी। ये काम भी मैं खुद से नहीं कर सकती हूँ। मेरे शेयर्स मेरे लिए कौन बेचेगा? ब्रोकर। और मेरे शेयर्स मेरे लिए खरीदेगा भी कौन? ब्रोकर। अब कभी कभी ब्रोकर नहीं होता तो कोई और मेंबर भी काम करके देता है, लेकिन वो मेंबर भी स्टॉक एक्सचेंज का ही होगा। वो मेंबर मेरा कोई फैमिली मेंबर नहीं हो सकता। यस, तो वो मेंबर कौन होगा? स्टॉक एक्सचेंज का ही मेंबर होगा। तो अब मुझे अगर ट्रेडिंग करनी है तो मुझे स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर के थ्रू ही ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। यस, सो दीज आर योर फीचर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। एक बार सारे पॉइंट्स मेरे साथ बोलो। मार्केट फॉर सिक्योरिटीज, सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज, लिस्टेड सिक्योरिटीज, ऑर्गेनाइज्ड एंड रेगुलेटेड मार्केट, उसके बाद स्पेसिफिक लोकेशन एंड लास्ट ट्रेडिंग ओनली थ्रू मेंबर्स। अब ये आंसर को इजीली लर्न करने के लिए मैंने साथ में एक कोड वर्ड लिख के दिया है, एम लॉस्ट। क्या बोला? एम लॉस्ट। एम फिर लॉस्ट। अब उसमें एस जो है वो 2 बार आ रहा है, इसलिए एस के ऊपर हमने स्क्वायर डाल दिया। यस, सो एम लॉस्ट इज द कोड वर्ड फॉर योर आंसर। ओके, तो अब हो गया फीचर्स। उसके बाद इसके स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, तो वो भी फटाफट से कवर कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे उसने बोला है मैनेजमेंट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। तो जैसे कंपनी को मैनेज करने वाले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वैसे ही स्टॉक एक्सचेंज को मैनेज करने के लिए भी कुछ लोग होते हैं, कोई कमिटीज बिठाते हैं। यस, तो स्टॉक एक्सचेंज की मेन मैनेजमेंट जो होती है वो करती है एग्जीक्यूटिव कमिटी। कौन बोलो? एग्जीक्यूटिव कमिटी। यस, तो एग्जीक्यूटिव कमिटी लुक्स आफ्टर ऑल द एक्टिविटीज एंड मैनेजमेंट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। तो एग्जीक्यूटिव कमिटी जो है वो सारे एक्टिविटीज एंड स्टॉक एक्सचेंज की मैनेजमेंट की देखरेख करती है। यस, उसके बाद बोला कंपोजिशन, पावर एंड नेम्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमिटी डिफर्स फ्रॉम एक्सचेंज टू एक्सचेंज। मतलब जरूरी नहीं है कि हर स्टॉक एक्सचेंज में एक एग्जीक्यूटिव कमिटी ही हो, उस एग्जीक्यूटिव कमिटी को कुछ और नाम भी दिया जा सकता है। अब वो हर एक्सचेंज का डिफरेंट नेम हो सकता है। अब हर एग्जीक्यूटिव कमिटी में भी कितने मेंबर्स होंगे, कितने नंबर ऑफ मेंबर्स, दैट इज कंपोजिशन, उन मेंबर्स की पावर क्या होगी एंड उनका नाम क्या होगा, दैट इज मेंबर्स का नाम नहीं है, कमिटी का नाम क्या होगा, वो भी हर स्टॉक एक्सचेंज में डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो दलाल स्ट्रीट फोर्ट में है, उसके एग्जीक्यूटिव कमिटी में ना 16 मेंबर्स है। कितने? 16। अब वैसे ही दूसरा है NSE, दैट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसकी एग्जीक्यूटिव कमिटी में सिर्फ और सिर्फ 9 मेंबर्स है। दोनों में अलग अलग है, तो जरूरी नहीं है कि स्टॉक एक्सचेंज है बोले तो इसके अंदर एग्जीक्यूटिव कमिटी होनी ही चाहिए और एग्जीक्यूटिव कमिटी के अंदर इतने ही मेंबर्स होने चाहिए, नहीं। तो वो हर स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर डिपेंड करता है। वो बोला मुझे सिर्फ 9 मेंबर्स चाहिए तो रख, तू 9 रख। ये बोला हमको 16 चाहिए, भाई हमारा बिजनेस बहुत बड़ा है, तो ले, तू 16 ले, तो 16 क्या, तू 20 भी ले, ये तेरी मर्जी है। ये खुद स्टॉक एक्सचेंज डिसाइड करता है कि उसे एग्जीक्यूटिव कमिटी में कितने मेंबर्स चाहिए, कितने रख सकते हैं और उनके एग्जीक्यूटिव कमिटी का नाम क्या होगा। यस, देन नेक्स्ट, देयर आर
other supporting committees to help or assist the executive committee like advisory committee, listing committee, etc. तो उसने बोला कि अकेले एग्जीक्यूटिव कमेटी सारी एक्टिविटीज नहीं संभाल पाएंगे, इसीलिए सिर्फ एग्जीक्यूटिव कमेटी नहीं होती, उसके साथ और बहुत सारी अलग अलग कमिटीज भी होती है जो दूसरे कामों की देखरेख करती है। दैट इज एग्जीक्यूटिव कमेटी की हेल्प करेगी। क्या करेगी? उसकी हेल्प करेगी। तो दूसरी कमिटीज क्या होगी? एक बोला एडवाइजरी कमेटी, मतलब ये क्या करेंगे? एडवाइस देंगे। उसके बाद बोला लिस्टिंग कमेटी, तो ये क्या करेंगे? जो कंपनीज है उनको लिस्ट करना होता है, उनकी मदद करेंगे, उसमें उसके काम का देखरेख करेंगे। इसके अलावा दूसरी कमिटीज होती है ऑडिट कमेटी, जो शेयर बाजार की जो ऑडिट होता है उसका देखरेख करेंगे। यस, ऐसे बहुत सारी अलग अलग टाइप की कमिटीज होती है जो मिल बांट कर सारा काम करते हैं, एक दूसरे की मदद भी करते हैं। ओके, सो दैट इज मैनेजमेंट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। तो मैनेजमेंट में हमने क्या देखा? सबसे पहली बात कि एग्जीक्यूटिव कमेटी है वो सब काम की देखरेख करती है, मैनेजमेंट की भी देखरेख करती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में बोला कि एग्जीक्यूटिव कमेटी में कितने मेंबर्स होंगे, दैट इज कॉम्पोजिशन, उन मेंबर्स की पावर क्या होगी और एग्जीक्यूटिव कमेटी का नाम क्या होगा, ये कुछ भी फिक्स नहीं होता। ये डिपेंड करता है कि कौन सा स्टॉक एक्सचेंज है, उनको कितने पावर की जरूरत है, उनको कितने मेंबर्स की जरूरत है। यस, एंड देन थर्ड बोला कि अकेली एग्जीक्यूटिव कमेटी सारा काम नहीं कर सकती, इसीलिए दूसरी कमिटीज होती है जो उसकी हेल्प करती है। तो दूसरी कुछ कमिटीज का उसने नाम लेकर थोड़ा सा आपको हेल्प भी किया, जैसे कि एडवाइजरी कमेटी बोला, लिस्टिंग कमेटी बोला, और बहुत सारी कमिटीज अलग अलग टाइप की होती है। यस, ओके।